सिस्टम शुरू किया था, जो लास्ट वाला अपना जो वीडियो था उसमें अपन ने सोलर सिस्टम शुरू किया था, उसके अंदर मैंने बताया था इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं, आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड क्या होते हैं। एस्टेरॉइड को दरअसल बेल्ट ऑफ सोलर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि वो दो चीज़ों को अलग करती है। पैरों को और धड़ को अलग में करने में अपन बेल्ट पहनते हैं ना, जो अपन बेल्ट पहनते हैं उसको वो बेल्ट बोलते हैं। एस्टेरॉइड भी सोलर सिस्टम की बेल्ट है, बीच के अंदर जो चार प्लैनेट को, इधर चार प्लैनेट को, इनर और आउटर को काटती है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अलग अलग प्लैनेट्स हैं, इनके नाम क्या हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आज अपन एक एक प्लैनेट लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जो अपन लेंगे वो आज मरकरी लेंगे और वीनस लेंगे, बुध लेंगे और शुक्र लेंगे। आज अपन सबसे पहले लेंगे मरकरी और वीनस, बुध और शुक्र। आज अपन ये दो प्लैनेट लेके चलेंगे, दो प्लैनेट लेके चलेंगे, मरकरी और वीनस सोलर सिस्टम के अंदर। तो मरकरी के अंदर क्या होता है, मरकरी जो है ना वो सबसे छोटा प्लैनेट और सबसे पास का प्लैनेट होता है सन के, सबसे पास का और सबसे छोटा। इसलिए चक्कर भी सूरज के बहुत तेजी से लगाता है दूसरे प्लैनेट्स के अलावा, क्योंकि इसका जो सर्कल होता है वो छोटा होता है। मरकरी स्मॉलेस्ट इन ऑल प्लैनेट्स, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी जो है वो सारे प्लैनेट में सबसे छोटा है। वेरी नियर टू सन, सूरज के बहुत पास है। इट रिवॉल्व्स अराउंड सन, ये सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्लैनेट्स तो वैसे भी सभी चक्कर लगाते हैं, ये भी लगाता है, पर वेरी फास्ट कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। इट रिवॉल्व्स अराउंड सन वेरी फास्ट कंपेयर टू अदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट के मुकाबले बहुत जल्दी चक्कर लगाता है। पर इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इसका दिन का तापमान तो होता है बहुत गर्म और रात का होता है इतना ठंडा कि अगर आप दिन में जाओगे तो जल के मर जाओगे, और रात को अगर आप पहुंचोगे तो ठंड से जम के मर जाओगे। तो यहाँ पे सर्वाइवल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई हवा नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इन मरकरी डे टेम्परेचर जो होता है वो होता है 480 डिग्री सेंटीग्रेड, और नाइट का टेम्परेचर होता है -120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिन में गए तो 480 डिग्री में वैसे ही जल के खत्म हो जाएगा, और अगर रात में गया तो 120 डिग्री में वैसे ही जम के खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, ये सन के हैबिटेबल जोन में भी नहीं आता है। हैबिटेबल जोन वो चीज होती है, मैंने इसमें लिखा नहीं, हैबिटेबल जोन वो होती है, एक वो बेल्ट होती है सूरज के चारों तरफ जिसके अंदर लाइफ पॉसिबल होती है। जैसे अर्थ जो है वो सूरज से उतनी दूरी के ऊपर है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। जैसे कि अगर अपन पहले आएंगे तो अगर पानी होगा तो वो उड़ जाएगा, जैसे मरकरी का अगर पानी होगा भी तो वो उड़ गया होगा। अगर धरती से दूर के प्लैनेट्स पे देखें तो वहाँ टेम्परेचर इतना डाउन है कि वहाँ पानी जम गया होगा, तो वहाँ पे वैसे भी पॉसिबिलिटी नहीं। पर अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे पानी लिक्विड फॉर्म है। तो जहाँ पे पानी लिक्विड फॉर्म के अंदर रह सकता है, जहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, उसको सन की हैबिटेबल जोन कहा जाता है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो ये हैबिटेबल जोन के अंदर नहीं आता। हैबिटेबल जोन के अंदर अपने केवल अर्थ आता है अपने सोलर सिस्टम में। यहाँ पे ना तो कोई एटमॉस्फेयर है, ना ही कोई क्लाउड्स है। तो यहाँ पे हीट कम्स फ्रॉम सन एंड रिफ्लेक्ट बैक टू सन, वापस सन की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है उसको रोकने के लिए। तो दिन के अंदर आती है तो पूरी गर्मी आती है, तो वहां का टेम्परेचर 480 डिग्री पहुंच जाता है। पर जैसे ही रात होती है, तो वो गर्मी रुकने की, वहां पे कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, तो वहां का तापमान माइनस में पहुंच जाता है 120 डिग्री टेम्परेचर। तो मरकरी जो है साहब सबसे छोटा और सबसे पास का है। उसके बाद हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र मतलब वीनस। ये तो है मरकरी और ये है वीनस, शुक्र। अब शुक्र के अंदर क्या है, शुक्र के अंदर वातावरण है। जो वीनस है उसमें एटमॉस्फेयर है, इट हैज एयर बट इन CO2 फॉर्म। यहाँ पर जो एयर है, इसके अंदर जो एयर है वो CO2 फॉर्म के अंदर है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, जो कि जितनी भी गर्मी सूरज से आती है, उसको वो सोख कर लेती है, उसको वापस जाने नहीं देती, उसको सोख कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में। सो व्हेन हीट कम्स फ्रॉम सन नेवर गोज बैक ड्यू टू CO2 एंड CO2 सोक ऑल हीट। ये मैं आपको बता चुका, CO2 सारी उसकी गर्मी को सोख कर लेती है। So Venus is the most hottest planet of solar system. It is also called the pressure cooker planet of solar system.
तो ये क्या है, दरअसल जो सारी एनर्जी, सूरज की सारी गर्मी सो कर लेता है, वापस नहीं जाने देता है, इसलिए ये सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है। तो कई बार एग्जाम के अंदर आता है कि द मोस्ट हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, तो मरक्यूरी नहीं होगा। कई बच्चे कर देते हैं मरक्यूरी सूरज के पास है तो मरक्यूरी सबसे गर्म होगा, नहीं, सबसे गर्म होता है वीनस। मोस्ट हॉटेस्ट जो होता है वो होता है वीनस, सबसे गर्म, क्योंकि वहाँ CO2 का एटमॉस्फेयर है, वहाँ CO2 का एटमॉस्फेयर, और CO2 गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है, अपने अंदर ही सोख करके रख लेती है, इसलिए सबसे गर्म प्लेनेट है। इसको प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। इसे कुकर होता है, उसके अंदर अपन ढक्कन लगा देते हैं तो अंदर प्रेशर बनता है, पर वो प्रेशर निकल नहीं पाता जब तक अपन उस पर सीटी के थ्रू निकल पाता है, सीटी नहीं होती तो अंदर प्रेशर रहता है। उसी तरीके से इसके अंदर भी CO2 जो है ना, ढक्कन का काम करता है। गर्मी आती है, उसके ऊपर फिर ढक्कन लग जाता है, ढक्कन CO2 का लगने से वो गर्मी अंदर ही रहती है। इसलिए सबसे गर्म, दिन हो या रात हो, सबसे गर्म प्लेनेट जो है वो यहाँ का है। यहाँ पर तो आप दिन में जाओ या रात में जाओ, आप जलोगे ही जलोगे। अच्छा, दूसरा क्या था, मरक्यूरी और वीनस, शुक्र और बुध की पहले अपनी खुद की सैटेलाइट भी थी, सैटेलाइट कैसे, नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मून होता है, जैसे अर्थ की सैटेलाइट क्या है, मून, वैसे इनकी भी सैटेलाइट है। पर हुआ क्या कि सूरज जो था ना, उसने अपनी ग्रेविटी से करोड़ों साल पहले इनकी सैटेलाइट को खींच लिया, क्योंकि वो छोटे थे, इनकी सैटेलाइट को खींच लिया। तो अब शुक्र और बुध जो है, इनके पास सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि सूरज खा चुका है इनकी सैटेलाइट, सूरज ने अपनी ग्रेविटी से इनको निकल लिया। तो सोलर सिस्टम में केवल ये 2 प्लैनेट हैं जिनके पास में सैटेलाइट नहीं है, इनका खुद का चंद्रमा नहीं है। तो क्वेश्चन भी बनता है सोलर सिस्टम में ऐसे 2 प्लैनेट बताओ जिनके पास में सैटेलाइट नहीं है, तो वो आता है मरक्यूरी और वीनस, बुध और शुक्र। नो सैटेलाइट, इसमें आगे लिखा हुआ मरक्यूरी वीनस had satellite of their own crore of years ago, but sun eat them through its gravity. Because their satellites are very small, these planets have no satellite now. इनके पास कोई सैटेलाइट नहीं। सैटेलाइट वो रिमूव्स, सैटेलाइट क्या चीज होती है, सैटेलाइट वो होती है जो रिवॉल्व अराउंड प्लेनेट। सैटेलाइट क्या चीज होती है, नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है, जो कि कोई भी ग्रह के चक्कर लगाती है, और ग्रह क्या होता है, जो एक तारे के चक्कर लगाता है। Satellite who revolves around planet and planet who revolves around sun and star. अब ये तो पढ़ना पड़ लिया। अब इसकी मेन चीज और करते हैं कि जो एग्जाम्स के अंदर बेसिकली आ रहा है कि वीनस और मरक्यूरी को हम किस नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम जानते हैं ऑल्सो कॉल्ड शाइनिंग प्लैनेट्स, शाइनिंग प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, चमकते ग्रह या सोलर सिस्टम की क्वीन, सोलर सिस्टम की रानी या खूबसूरत प्लेनेट या ट्विन ऑफ अर्थ। इसको ट्विन्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि अर्थ के भी पास के अंदर है। अब इनको शाइनिंग प्लैनेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ से जब अपन इसको सैटेलाइट के थ्रू देखते हैं या टेलीस्कोप के थ्रू देखते हैं, तो ये नज़दीक है सूरज के, तो सूरज की रोशनी इनके ऊपर से पड़ती है तो ये बहुत चमकीले नजर आते हैं, ये बहुत ज़्यादा चमकीले नजर आते हैं। इसलिए वीनस और मरक्यूरी जो है, इनको हम शाइनिंग प्लैनेट्स या रात की रानी या क्वीन कह लो, या ब्यूटीफुल प्लैनेट कह लो, या ट्विन ऑफ अर्थ कह लो, कुछ भी कह सकते हो। ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो जब भी कहीं रानी आए या खूबसूरत ग्रह आए या कुछ भी आए, तो वीनस और मरक्यूरी, शुक्र और बुध पे ही टिक लगाना है। इसको मैं एक बार वापस समझा देता हूँ कि भाई सूरज के सबसे नजदीक 2 ग्रह कौन से हैं, मरक्यूरी, वीनस, बुध या शुक्र। मरक्यूरी जो है सबसे छोटा है, इसका दिन का तापमान 480 डिग्री सेंटीग्रेड है, -120 डिग्री सेंटीग्रेड रात का है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी टेम्परेचर इसके अंदर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं, इसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जो गर्मी आती है वो वापस चली जाती है, तो दिन में ये गर्म होता है, रात में ही ठंडा होता है। वीनस के अंदर क्या है, CO2 का एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर है। तो जब ये हीट सूरज से आती है तो उसको CO2 पकड़ के रख लेती है, उसको जाने नहीं देती है। तो ये सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। क्वेश्चन भी आता है प्रेशर कुकर ऑफ सोलर सिस्टम, प्रेशर कुकर जो है वो सोलर सिस्टम का क्या है, तो आपको क्या बताना है, वीनस।
या सबसे गर्म ग्रह सोलर सिस्टम का क्या है, तो आपको लिखना है वीनस। इसके अलावा इनकी सैटेलाइट थी, जो सूरज निकल चुका है ग्रेविटी की वजह से करोड़ों साल पहले, तो अब इनके पास सैटेलाइट भी नहीं है, इनके खुद के चंद्रमा भी नहीं है। तो बिना चांद के ग्रह कौन से हैं, मर्क्यूरी वीनस। बिना चांद के ग्रह कौन से हैं, मर्क्यूरी वीनस। इसके अलावा मर्क्यूरी वीनस को हम शाइनिंग प्लैनेट भी कहते हैं, या सोलर सिस्टम की क्वीन भी कहते हैं, या इनको सोलर सिस्टम की रानी भी कहते हैं, या इनको खूबसूरत ग्रह भी कहते हैं, या इनको ट्विन ऑफ अर्थ भी कहते हैं। जुड़वा, धरती का जुड़वा भी इनको कहते हैं, धरती का जुड़वा, धरती का जुड़वा। तो आज हमने मर्क्यूरी वीनस के ऊपर बात की। अभी ये चलता रहेगा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है, मर्क्यूरी पे वापस आएंगे कि भाई ये कितना टेढ़ा है, कितना टिल्ट है, इसकी और भी चीज़ें हैं, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पर अभी हम धीरे धीरे शुरू करते हैं। अभी अब मैंने आपको ये दो चीज़ बताई है, इनको आप देख लें एक बार। मैं हट जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, बिल्कुल आराम से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी होगा। और जो भी लोग मेरा चैनल देख रहे हैं वो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ के अंदर बेल आइकन की घंटी बजाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसके बिना नोटिफिकेशन आता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि न्यू वीडियो कब आ गया। तो मैं हट जाऊँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हो सकेगा तो मैं ग्राफिक्स डालूंगा, मेरे को अगर कोई अच्छी ग्राफिक्स मिली, मेरे पास रखी भी होगी तो मैं डालूंगा, नहीं रखी होगी तो भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। जय हिंद। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।